नमस्कार। नया वर्ष शुरू हो चुका है और नए वर्ष के शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का आगामी नया बजट भी अब आने वाला है। इसको लेकर सरकार की जो तैयारियां हैं वह भी शुरू हो चुकी हैं और सभी मंत्रियों से विभागवार इसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा चर्चाएं भी करने का जो दौर है वह शुरू कर दिया गया है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो आगामी बजट है उसमें सरकार क्या कर्मचारियों को कुछ देने जा रही है या फिर पिछले बार की बजट की तरह इस बार के बजट से भी कर्मचारियों को केवल नाउम्मीदी ही हाथ लगने वाली है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जब भी सरकार अपना बजट पेश करती है तो एक बड़ा वर्ग कर्मचारियों का बजट से काफ़ी उम्मीदें लगा कर रखता है, क्योंकि कई कर्मचारी वर्ग ऐसे हैं जिनकी कई प्रकार की मांगें आज भी अधूरी हैं। इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, सरकार का आगामी बजट 2026-27 बहुत जल्द ही पेश होने वाला है। फरवरी से मार्च के अंतिम सप्ताह में जो बजट है वह पेश किया जा सकता है। इसको लेकर सरकार की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और सभी मंत्रियों से बारी बारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। सरकार के जो मंत्री हैं उनसे बजट पर चर्चा वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कर्मचारियों के बारे में कि कौन कौन से कर्मचारी वर्ग हैं, किस विभाग के कर्मचारी हैं जिनकी मांगें अभी भी लंबित हैं और क्या इस बजट में कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार प्रावधान करेगी। तो साथियों, जो बड़े बड़े विभाग हैं जैसे कि शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, 24x7 सर्विस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग में अगर देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में कर्मचारियों का जो समूह है वह काम करता है। इसमें नियमित से लेकर अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी सभी वर्ग के कर्मचारी काम करते हैं और इन कर्मचारियों का जो वेतन है करीब करीब बहुत ही कम वेतन पर ये कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को उम्मीद तो हालांकि नियमितीकरण की थी, लेकिन सरकार के द्वारा नियमितीकरण की पहल अब तक नहीं की गई है, जिससे कर्मचारी सरकार से नाराज़ भी हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने इसी उम्मीद के साथ सरकार को अपना बहुमूल्य वोट दिया था कि भाजपा सरकार आएगी तो हमारी मांगों को पूरा करेगी। क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकार है उससे कहीं ना कहीं कर्मचारी परेशान हो गए थे। 5 साल तक कर्मचारियों को घुमाने का काम पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किया गया था। जानकारी के नाम पर सरकार ने 5 वर्ष निकाल दिए थे और अब अगर हम भाजपा सरकार की बात करें तो कमेटी गठित कर दी गई है और 5 वर्ष अब हो सकता है कि कमेटी की बैठकें करने में ही समय व्यतीत कर दिया जाए। तो जो आगामी बजट है, इस बजट से स्वास्थ्य विभाग के बड़े तबके के जो अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं अपने नियमितीकरण, स्थायीकरण, समान काम के बदले समान वेतन की जो उम्मीद है वह रखते हैं। बात करें शिक्षा विभाग की तो इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग में जो गुरुजी हैं काफ़ी उम्मीद इस बजट से कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा तबका है सहायक शिक्षकों का जो वेतन विसंगति जैसी जो कुरीति है उससे काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जो वेतन विसंगति है कोई भी सरकार अभी तक दूर नहीं कर पाई है। कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में भी जो वेतन विसंगति है उसका मुद्दा शामिल किया गया था, लेकिन 5 वर्ष में सरकार शिक्षा विभाग के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है और जो वेतन विसंगति है वह जस की तस बनी हुई है। और इस मुद्दे को अब भाजपा सरकार के द्वारा भी अपने जन घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में उठाया गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों से कोई भी सकारात्मक चर्चा नहीं की है और जो वेतन विसंगति है वह जस की तस बनी हुई है। तो सरकार के समक्ष ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है वेतन विसंगति का, और जो शिक्षक हैं भी लगातार वेतन विसंगति को दूर करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो वेतन विसंगति है इससे सहायक शिक्षकों को
काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सहायक शिक्षक हैं उनका जो वेतन है वह शिक्षक और व्याख्याता के मुकाबले काफ़ी कम है। करीब करीब 10 से 15 हज़ार रुपये का डिफरेंस इसमें सहायक शिक्षकों के वेतन में आ रहा है और इसी वजह से जो वेतन विसंगति है उसको दूर करने की मांग सहायक शिक्षक लगातार सरकार से कर रहे हैं। तो आगामी बजट में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने का मुद्दा भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में जो सहायक शिक्षक हैं उनके वेतन विसंगति जैसे गंभीर मुद्दे को भी शामिल किया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी बजट में क्या सरकार इस अंतर को जो सहायक शिक्षक और व्याख्याता के वेतन के बीच में है उसको भर पाती है, या फिर अगले 5 वर्ष तक सरकार कर्मचारियों को ऐसे ही गुमराह करते रहेगी। साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जो बजट है उसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी की क्या कुछ तैयारी है और जो विभागीय मंत्री हैं कब कब किस मंत्री से वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा बजट को लेकर चर्चा होने वाली है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और फरवरी से मार्च के आखिरी सप्ताह तक जो बजट सत्र की शुरुआत है वह हो सकती है और इसी दौरान वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री बजट पूर्व चर्चा करेंगे और उनके विभागों का प्रस्ताव भी वह उनसे लेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 6 से 9 जनवरी तक होने वाली इस बैठक की जो अध्यक्षता है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी करने वाले हैं। वित्त मंत्री 4 दिनों तक मंत्रियों से विभागीय प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे, जिसमें 6 से 9 जनवरी तक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में वित्त मंत्री के कक्ष में ये बैठक होगी। सभी विभाग अपने अपने नए बजट मदों और नई योजनाओं और प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण करेंगे। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार 6 जनवरी की सुबह 11 बजे उद्योग, आबकारी और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन अपने विभाग के नए प्रस्ताव रखेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी बैठक लेंगे। दोपहर 2 बजे पर्यटन संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल जी अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इसके 1 घंटे के बाद दोपहर 3 बजे कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं एससी कल्याण मंत्री गुरु खुशवंत साहिब विभागीय योजनाओं पर चर्चा करेंगे। 6 जनवरी की सुबह 11 बजे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन अपने विभाग के नए प्रस्ताव रखेंगे और 7 जनवरी की सुबह 11 बजे वन, परिवहन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप अपने विभाग की समीक्षा करेंगे। 7 जनवरी की दोपहर 12 बजे राजस्व, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा बैठक लेंगे। इसी दिन दोपहर 2:30 बजे आजाद कल्याण, कृषि तथा मछली पशुधन पालन मंत्री रामविचार नेताम अपने विभागों के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और शाम 4 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी स्वयं वित्त विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेंगे। तो 8 जनवरी को उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खेल और युवा कल्याण तथा नगरीय प्रशासन विभागों के बजट प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसके बाद दोपहर 2:30 बजे स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि विधायी विभागों के प्रस्ताव रखे जाएंगे। 9 जनवरी को दोपहर 12 बजे महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और 2 बजे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और IT विभागों के प्रस्ताव पर मंथन किया जाएगा। वित्त विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जुड़े विभागों के बजट प्रस्ताव पर अलग से चर्चा की जाएगी। तो ये पूरी रूपरेखा है कि किस विभाग के मंत्री से कब चर्चा होगी और उनके विभाग के जो प्रस्ताव हैं वित्त मंत्री जी के द्वारा लिए जाएंगे, उनकी समीक्षा की जाएगी और इसके बाद सभी से चर्चा करने के बाद जो फाइनल डिसीजन है वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा इस पर लिया जाएगा। साथियों, बजट से पहले जो कर्मचारी हैं वे भी अपनी मांगों को लेकर अब मुखर हो गए हैं और सभी अपने क्षेत्रीय विधायकों और मंत्रियों से मिलकर अपने अपने विभाग से संबंधित जो मांग है उसको उनके समक्ष ज्ञापन के माध्यम से रख रहे हैं। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वर्ग काफ़ी शोषित है क्योंकि काफ़ी कम वेतन में इनको काम करना पड़ रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि सरकार इस बजट में इनके लिए कुछ
ऐसा प्रावधान लेकर आए ताकि इनको एक सम्मानजनक वेतन मिले और ये अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। सरकार अभी तत्काल अगर इन कर्मचारियों को नियमित या स्थायीकरण नहीं कर सकती है तो कम से कम एक काम सरकार कर सकती है कि इन कर्मचारियों को समान काम के बदले में समान वेतन दे सकती है। बात करें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, दैनिक श्रमिकों के बारे में, तो अभी भी जो न्यूनतम वेतन है इन कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा नए नियम लागू कर दिए गए हैं और अगर उस नियम के तहत सरकार छत्तीसगढ़ में उन नियमों को लागू करती है तो इन कर्मचारियों को एक सम्मानजनक वेतन मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिकों को लेकर केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक कब कर्मचारियों को वेतन देना शुरू करेगी। तो साथियों, अगर आप भी एक कर्मचारी हैं और शोषित हैं तो अपनी मांग, अपनी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से उठा सकते हैं। कमेंट में आप अपनी राय सरकार को दे सकते हैं। आप किस विभाग से हैं, किस ज़िले से हैं, किस ब्लॉक से हैं, उसकी जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बजट से पूर्व कर्मचारियों की जो आवाज़ है सरकार के कानों तक पहुंच सके। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।